नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है युक्ति सार संग्रह सीरीज। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, इस किताब में जो आपकी युक्ति सार संग्रह है, इस बुक में आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज दिया गया है और हम इनको यहाँ पर इसी प्रकार कवर कर रहे हैं। हमने मध्यकालीन भारत को कवर कर लिया है, हमने प्राचीन भारत के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका खत्म हो चुका है। आधुनिक भारत की हमने शुरुआत करी थी और आज हम आधुनिक भारत की चौथी क्लास यहां पर कवर करेंगे। आधुनिक भारत की पहली क्लास में हमने यूरोपियों के भारत आगमन से जो क्वेश्चन थे उनको देखा। सेकंड वीडियो में हमने धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को देखा। तीसरे वीडियो में हमने जातिगत और जो जनजातीय किसान आंदोलन हुए उनको देखा। आज के वीडियो में हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को यहां पर देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज की पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जो कैनिंग है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि आप जानते हैं 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया जाता है और भारत का वायसरॉय बना दिया जाता है। तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसरॉय था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, कानपुर में सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। ठीक है, इनका नाम बहुत बार आता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहां पर किया, बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व था वो हिंदू मुस्लिम एकता थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर यहां पर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, जैसा मैंने कहा, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। जो प्रीवियस ईयर में आपके एमसीक्यूज आए हैं अलग अलग एग्जामों में, उन सबको यहां पर टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में दिया है। इस सीरीज के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा बातें बता पाऊं, जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें लिंक करके हैं, वो मैं आपको बता पाऊं, ताकि आपका अलग अलग किताबों के माध्यम से जीके का रिवीजन भी होता रहे। इससे आपका जीके और ज्यादा मजबूत यहां पर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? तो भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग रहा था वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था। जो उस समय का शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने इसमें ना भाग लिया न इसका विरोध किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों के द्वारा किया गया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया, या फिर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। इनका निधन 9 मई 1858 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जो बेस था क्रांति का वो यही चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, इसी को चबाने से सैनिकों ने मना कर दिया था और यहीं से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। इन राइफल्स को जनवरी 1857 में सेना में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? जब 1857 की क्रांति का अंग्रेजों ने दमन कर दिया, उसके बाद एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग को कहते हैं पील आयोग, और इस पील आयोग ने सेना के नए रूप से संगठित करने की यहां पर सिफारिशें करी थी, जिसमें भारतीय सेना का अनुपात जो भारतीय लोग थे घटाने की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
ये वाला भी बहुत बार आता है कि मिर्ज़ा गालिब के द्वारा जो 1857 की क्रांति है ये उस दौर के हैं, तो उस समय इन्होंने इस आंदोलन को, इस क्रांति को देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो देखिए बिहार में जगदीशपुर, यहाँ के राजा थे कुंवर सिंह, और बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व भी कौन कर रहे हैं? कुंवर सिंह कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के? लॉर्ड पाम्पस्टन इसका नाम था। और भारत में वाइसराय कौन है? कैनिंग है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को धोखा मिला था इनके मित्र के द्वारा। कानपुर में ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, बाद में अंग्रेजों ने इनको मार दिया था। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? सही आंसर है चित्तौड़। चित्तौड़ पे ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? देखिए दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। लेकिन सैन्य नेतृत्व की बात अगर करेगा तो वो बख्त खान कर रहा था। ठीक है, ये बहादुर शाह का ही सेनापति था। अब क्योंकि बहादुर शाह की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी तो नाम के लिए नेतृत्व वो कर रहा था, लेकिन जो सैन्य नेतृत्व था वो बख्त खान कर रहा था दिल्ली में। ठीक है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 1857 के विद्रोह को, इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। ठीक है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था और यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक है। 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते रहते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों का सहयोग सिखों ने किया, गोरखाओं ने किया, पठानों के द्वारा किया गया। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे कमजोर कड़ी थी बहादुर शाह, जो मुगल सम्राट था। क्योंकि नेतृत्व ये कर रहा है, लीडर सबने इसको बनाया। अब क्योंकि ये काफी बूढ़ा था तो सबसे कमजोर कड़ी भी यही साबित हुआ कि ये सिर्फ नाम मात्र का लीडर बना। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो जब 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया अंग्रेजों ने तो अंतिम मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था। ठीक है। और यहीं पर फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? सही आंसर है कैंपबेल। कैंपबेल ने विद्रोह का दमन यहां पर सफलतापूर्वक किया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह, यहां पर चिन्ह होगा क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती थी। ठीक है। इस सीरीज में क्योंकि हम अलग अलग बुक्स के यहाँ पर जीके को कवर करते हैं, एक सीक्वेंस में कवर करते हैं, जैसे हमने संविधान को कवर किया, मध्यकालीन को कवर किया, प्राचीन भारत को कवर किया, तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको एक सिंगल बुक में नहीं मिलते। अब यहाँ पर हम अलग अलग बुक्स को करेंगे। अभी हम युक्ति को कर रहे हैं, इसके बाद आपके लूसेंट को भी करेंगे, किरण पब्लिकेशन को भी करेंगे। एनसीईआरटी की हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आप जब जीके को, क्योंकि जीके तो आपका लगभग सारी बुक्स में एक जैसा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक बुक में नहीं मिलते, कुछ आपको दूसरे बुक में नहीं मिलते। इस सीरीज के माध्यम से आपकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ में उनके साथ चीज़ों को लिंक करके बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हम चल रहे हैं। और अलग अलग बुक्स को जब आप अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप यहाँ पर हो जाते हैं। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी? तो
तो ये करी थी 1 नवंबर 1858 को। जो रानी विक्टोरिया थी, इसका जो घोषणा पत्र था इसको पढ़ा था उस समय जो वाइसराय बना था नया नया, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, इलाहाबाद में पढ़ा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अब क्योंकि गोरखाओं ने, सिखों ने और पंजाबी उत्तर प्रांत से इनका सहयोग मिला था अंग्रेजों को, तो सिपाही उन्होंने फिर इस जगह से ज़्यादा भरने शुरू किए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार था SN सेन, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, यानी कहाँ के क्रांति से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी के, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, कौन थे? तो किसने कहा? ऊपर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, VD सावरकर ने, ठीक है। 1857 के विद्रोह के ऊपर इन्होंने, जब इस विद्रोह को, इस क्रांति को पूरे 50 साल हुए 1907 में, तो एक किताब लिखी। किताब का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पूछा भी जाता है किताब किसने लिखी, कहाँ लिखी। इस किताब को इन्होंने लंदन में लिखा था, ठीक है। और कब लिखा था? 50 साल बाद। मेरठ में विद्रोह का कहां से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, मेरठ में जो विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई से होती है 1857 में। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इस विद्रोह के तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अंग्रेजों ने इनका इस्तेमाल शुरू किया और कहा गया कि इसमें कुछ खास मांस यहाँ पर मिला हुआ है जिसको चबाने से फिर सैनिकों ने मना कर दिया। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा चबाना होता था, तो सैनिकों ने मना कर दिया और वहीं से शुरुआत मानी जाती है इस विद्रोह की। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? वे थे मंगल पांडे, ठीक है, बैरकपुर छावनी के थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल करी गई? तो किसी पेपर में जनवरी 1857 दिया और दूसरे पेपर में दिसंबर 1856 दिया। तो अगल बगल का ही है, यानी दिसंबर या जनवरी में इसको शामिल किया। ज़्यादा रेफरेंस आप जनवरी 1857 को देंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो अभी हमने देखा 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से, सबसे पहले यहीं से मानी जाती है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इस क्रांति में सबसे ज़्यादा जो सैनिकों ने भाग लिया वे अवध से थे, ठीक है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कई बार देख चुके, बिहार से, और पर्टिकुलर जगह पूछेगा जगदीशपुरम से, ठीक है। 1857 की क्रांति निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो देखिए, तात्या टोपे जिन्होंने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया, इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बहुत बार दिए पेपर में आया है, कौन था? कैनिंग था, ठीक है। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया? तो वायसराय का पद बनाया था 1857 की क्रांति के बाद। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया? अभी तक भारत में कंपनी का शासन था, जब विद्रोह हुआ इसके बाद कंपनी के हाथ से शासन हटा दिया और अब ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। कब? क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो किससे संबंधित थे? तो मंगल पांडे को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमने देखा ना, क्रांति की शुरुआत किसने करी, मंगल पांडे कहाँ से थे, सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस चबाने से मना किसने किया, ये कौन सी रेजिमेंट से थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। बेगम हजरत महल ने 1857 के नेतृत्व किस शहर से किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अब देखिए, क्रांति तो यहाँ पर हुई लेकिन ये असफल रही, और असफल रहने का सबसे बड़ा कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, क्योंकि जिसको लीडर इन्होंने बनाया वो सिर्फ नाम मात्र का लीडर बन सकता था, काफ़ी उम्र उसकी हो चुकी थी तो वो लीड यहाँ पर नहीं कर सकता, तो केंद्रीय संगठन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और यही कारण था इस विद्रोह के असफल होने का।
किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसे षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय विद्रोह इसको किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा? सावरकर ने कहा। उसी प्रकार षड्यंत्र किसने कहा? आउट्रम और टेलर ने कहा। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यह था साहूकार वर्ग और जमींदार वर्ग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को लेकर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद जो रानी का घोषणा पत्र था उसे किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा। कहां पढ़ा था? यह क्वेश्चन आता है। तो यह पढ़ा था इलाहाबाद में, क्योंकि जब क्रांति हो रही थी इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था ब्रिटिश शासन का। ठीक है, कंपनी जो समय यहां पे शासन कर रही थी और इलाहाबाद में ही इसने रानी का जो आज्ञा पत्र था उसको पढ़ा था। गुड़करी विद्रोह का केंद्र क्या था? गडकरी होगा यहां पर। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था आपका कोल्हापुर। जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, यह गडकरी विद्रोह का केंद्र था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्रांति का नेतृत्व किया था वो खान बहादुर ने किया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? अब जैसा मैं कहता हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और वहां पर एमसीक्यूज आते हैं। यहां पर उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को एमसीक्यूज की जगह वन लाइनर्स में दिया है। तो ये एमसीक्यूज के साथ क्वेश्चन था। आपको 4 नाम दिए रहे होंगे। बेगम हजरत महल का दिया होगा, मंगल पांडे का दिया होगा, तात्या टोपे का दिया होगा और उनके साथ दे दिया भगत सिंह का नाम। भगत सिंह इस समय नहीं थे तो उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? फिर से वही क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ आपको दिया होगा, जिसमें आंसर आपका शहादत खान था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। एक तो चर्बी वाले कारतूस आ गए, दूसरा ऐसा लगा लोगों को कि अंग्रेज अब हमारे धर्म में भी संदेह यहां पर कर रहे हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस क्रांति को लेकर के हमने देखा किस किस ने यहां पर अंग्रेजों का सहयोग किया था। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, जब इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी का आज्ञापत्र पढ़ा और वहां पर पढ़कर बताया कि अब ब्रिटिश रूल यहां पे शुरू होता है, कंपनी का शासन खत्म होता है। एक और बात कैनिंग के द्वारा एक फेमस स्टेटमेंट है, कहा गया, जो बहुत बार पेपरों में आया है। क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था? वे थे ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, और इन्हीं को लेकर एक क्वेश्चन था, एक पेपर में आया था कि कैनिंग कहता है कि अगर सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने हमारा साथ नया दिया होता 1857 की क्रांति में, हमको कब का अपना बोरिया बिस्तर यहां पर बांधना होता। तो ये किसके बारे में कहा था? ग्वालियर के सिंधिया के बारे में कहा था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने यहां पर आधुनिक भारत की चौथी क्लास को यहां पर कवर किया, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहां पर देखा। जो स्वतंत्रता आंदोलन था, यानी कि जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, उसकी हमने बात करी। 1857 की क्रांति की हमने बात करी। इसके बाद आपके आधुनिक भारत में नरमवादी आंदोलन, चरमवादी आंदोलन जो चले, उनको देखेंगे। फिर आपका गांधी युग यहां पर आएगा, फिर उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर हैं। उसी प्रकार आज़ादी तक यहां पर चलेंगे, जिससे आपका पूरा आधुनिक भारत भी कवर हो जाएगा। जल्द आपको यहां पर युक्ति सार संग्रह, क्योंकि हम सबसे पहले इसको कवर कर रहे हैं, इसके बाद दूसरी बुक्स को करेंगे। ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और साथ में अर्थशास्त्र की भी। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।